गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। बीकानेर पूर्व क्षेत्र के इस गेट के पास देख रहे हैं, थोड़ी दूर पे ही मतदान केंद्र है और यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशियों की जो है वो टेबलें लगी है। लोग आ रहे हैं, यहाँ भीड़ है और मतदान का प्रतिशत जो है वो 50% से ज्यादा हो गया है। लोगों में उत्साह है यहाँ पर कि मतदान के प्रति जो उत्साह है। क्या लगता है कितने परसेंट मतदान की दुकान है? यहाँ कम से कम 50% वोट हो चुके हैं और अब घरेड़ियां बाहर घर से आकर लेने लग रही है वोट। 75% होने की संभावना है। लगभग यहाँ पर 75% वोट होने की संभावना है, यह कहना है स्थानीय लोगों का। मतदान करने गृहिणियां जो है वो दोपहर के बाद निकली है। सभी को इस लोकतंत्र के पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र के इस पर्व में हम चांदमल जी के बाग के आगे आए हैं। यहाँ राजकुमार जी किरणु जो है वो कद्दावर नेता है, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर वोटिंग किस हिसाब से चल रही है। सर, बहुत शानदार वोटिंग चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर के तमाम मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतलब 100% मतदान करने का उन्होंने प्रयास किया है। कांग्रेस का यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शाम को 6 बजे तक कांग्रेस की जमानत अगर बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार मिले थे, उनसे हमने पूछा कि वोटिंग की गति, तो वो बोल रहे थे बहुत धीरे चल रही है। ये प्रशासन ने जानबूझ करके, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहे हैं तो उनको रुकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं तमाम जो कर्मचारी हैं उनको चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र के पर्व को खराब करने का काम ना करें, लोगों को अच्छी तरीके से मतदान करने दें, नहीं तो इसको परिणाम उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा जो जान करके वोटिंग को धीरे करा रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, बताएं आप लोगों ने वोटिंग कर दी है? यहाँ जैसे लोग बता रहे हैं कि सारे लोग, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ लोगों का जमावड़ा है। उन्होंने यहाँ वोटिंग कर दी है। लोकतंत्र का यह महापर्व नया अभियान लेकर आएगा, यही उम्मीद है। सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के श्रीराम सर में आए हुए हैं। लगभग यहाँ पे महिलाएं हैं जो ये एक भीड़ दिखाई है, कैमरामैन जी जाऊंगा कि वोटिंग देने आ रही है यहाँ पे लगातार लोग। और यहाँ का जो माहौल है, लोकतंत्र के पर्व के प्रति अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ से लगभग 70% वोटिंग हो चुकी है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति लोगों का भारी उत्साह है। मतदान ऐसे ही करें लोग, यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र के इस उत्साह में चंदाबाई जो है हमारे इधर के, उनकी भी बड़ी भूमिका है। अपने सभी साथियों के साथ यहाँ वोटिंग करने आए हैं। और क्या आपको लगता है कि वोटिंग करनी चाहिए? हाँ जी, अगर अपन देश के नागरिक है तो अपन को वोट देना एक अपना कर्तव्य, एक धर्म है।
और इसमें जनसंख्या में गिनती होती है और वोटिंग देनी आम जनता को अच्छा लगता है हमारे को कि हमारे नेता अच्छा होए, जो हमारे बीकानेर की उन्नति बढ़े और तरक्की होए हमारे बीकानेर की। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा भाई ने यहाँ पे आशीर्वाद भी दिया है सभी को वोटिंग करने वालों का। श्रीरामसर क्षेत्र के पार्षद मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी से कुछ बातचीत करते हैं। मुकेश जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल सर बहुत ही शानदार है पूरे बीकानेर का, और हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 24 श्रीरामसर से 80 से 90% हम कास्टिंग करवा रहे हैं, जो भाजपा के लिए, जेठानंद जी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इस शानदार जीत के लिए हमारे जो भी सती शहर है जेठानंद जी व्यास को हम सब की तरफ से अग्रिम बधाई है जीत की। और पूरा बीकानेर पश्चिम विधानसभा चाहता है उनको विधानसभा भेज कर उनको बधाई के रूप में हम जीत देना चाहते हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन संभव है? एकदम परिवर्तन संभव है। क्या लगता है? परिवर्तन संभव है। परिवर्तन होगा, क्या लगता है? जरूर परिवर्तन होगा, क्या लगता है? लोग हाँ दोनों बरोबर पढ़ेंगे, कांग्रेस को भी पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। बीजेपी को मैं कह नहीं सकता, बरोबर पढ़ सकता है। यहाँ माहौल जो है बहुत महत्व रखता है और बहुत ही उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है। यहाँ पर सभी का बहुत बहुत आभार। गर्मीसर स्कूल में यहाँ पे 4 बूथ है, लगभग 45% के आसपास यहाँ वोटिंग हो चुकी है, लेकिन लाइन अभी भी कम करो, बाहर जो बहुत ढीला चल रही है, धीरे चल रही है, जाके देखो आप, धीरे चल रही है। हाँ, इतने लूज चल रहे हैं। इतनी देर में कितने % वोटिंग होनी चाहिए थी? ये तो अंदर के जो कर्मचारी ड्यूटी पर है इनके द्वारा बताया जाएगा। यहाँ जो मतदाता है वो कह रहे हैं बहुत ही धीरे गति में चल रही है। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। बातचीत करेंगे, इतनी धीरे जो वोटिंग हो रही है वो धीरे वोटिंग होने का क्या कारण है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ जो स्थानीय जो अधिकारी है उनसे बात करेंगे। लंबी लाइनें लगी हुई है। वोटिंग जो है, वोटिंग यहाँ की बहुत धीरे हो रही है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं हमें। बातचीत करेंगे। यहाँ क्या लग रहा है, वोटिंग धीरे चल रही है? यहाँ पे बहुत धीरे चल रही है। कारण उसका वोटिंग धीरे चलने का तो अंदर वाला वोटिंग धीरे चल रही है। यहाँ पे समाचार मिल रहे हैं बहुत धीरे चल रही है। लूज जैसे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ पर लोगों का जो वोटर आए हैं उनका कहना है कि वोटिंग बहुत धीरे चल रही है। कुछ व्यवस्था करो आप। वोटिंग बहुत धीरे चल रही है। बातचीत करते हैं, स्थानीय जो बूथ के अधिकारी है उनसे बातचीत करते हैं। 1 मिनट। यहाँ वोटरों का कहना है वोटिंग बहुत धीरे चल रही है, उसके पीछे क्या कहना है? अभी सर जल्दी जल्दी हटा रहे हैं। हाँ, थोड़ा अभी 3 बजे का वक्त हुआ है, 3 घंटे बचे हैं। वोटिंग परसेंटेज आपके यहाँ 42% हुए, बहुत धीरे चल रहा है, उसके पीछे क्या कहना है? सर खींचे ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी करवाइए। यहाँ पे वोटिंग जो है अधिकारी वर्ग से लोगों की शिकायत है, थोड़ा जल्दी फास्ट कीजिए। फास्ट जो है उसके लिए लोगों का है। अधिकारी से, यहाँ के जो बूथ अधिकारी है उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम अब इसको वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। बहुत ही मंद गति से यहाँ वोटिंग की जा रही है। लोगों का कहना है कि 2 घंटे से हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। क्या मामला है सर? अभी अंदर भी बात हुई है, वो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। अंदर पूछा गया तब भी वो कह रहे हैं कि चल रहा है, जबकि इतना स्लो कैसे हो सकता है? इतने कर्मचारी लगा रखे हैं, किस लिए लगा रखे हैं भाई? सबको पर्चियां दे रखी है, ये तो है नहीं फर्जी है। फर्जी का तो पता लग जाता है वैसे भी। तो आप हैं सबके हाथ में कहाँ? जैसे लिस्ट में नंबर डाला हुआ है 123 नंबर जिसका डाला हुआ है तो एक सीधा निकलेगा। मतदान अधिकारी से अभी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। वो कह रहे हैं हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक बढ़ती है। हम वापस यहाँ आएंगे, पहले 2-3 बूथ और जाके आएंगे, उसके बाद में वापस यहाँ आएंगे। अगर लोगों की यह तकलीफ है तो बहुत ही नाराजगी हो सकती है। मुरलीधर के राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का जो यह बूथ है, यहाँ आए हैं लगभग 60% यहाँ कास्टिंग हो चुकी है। 3:15 बजे का समय है। यहाँ पर
अच्छी गति से चल रही है। और बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर बहुत ही धीमी गति से चल रही है, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है परसेंटेज जो है अच्छा है, महिलाओं में बहुत उत्साह है। लोकतंत्र का ये पर्व जिसमें महिलाएं इस बार लग रहा है बड़ी संख्या में इस मतदान, इस पर्व का जो लाभ है वो महिलाएं ज्यादा ले रही है। बहुत बहुत आभार। मुरलीधर के महात्मा गांधी स्कूल वार्ड नंबर 2 की जो यहाँ पे जो बैठे हैं सरकारी कर्मचारी बैठे हैं और लोगों की मदद करने के लिए यहाँ बीएलओ बैठे हैं। लगभग यहाँ 3:30 बजे का समय है। 70% के आसपास यहाँ वोटिंग हो चुकी है और इनका कहना है कि लोग जो है वो सही समय पर अपना वोटिंग कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ सर? किसी को कोई तकलीफ नहीं थी और सबने बड़ी शांति से वोटिंग हुई है। किसी भी प्रकार का कोई हल्ला वगला कुछ भी नहीं है, सब आते हैं अपने हिसाब से और वोटिंग करके जा रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यह लोकतंत्र का पर्व यहाँ मनाया गया है। लोकतंत्र के इस पर्व की भागीदारी करने वाले जितने भी लोग हैं उनको हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब वोट देना है माता जी? हाँ, वोट देना है। तो जल्दी क्यों नहीं आए? जल्दी तभी मानते मिली है। हाँ। वोटिंग लगातार कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए? आपकी उम्र क्या हो गई? लगभग 65 साल हो गए। 65 साल के जो लोग हैं वो पैदल मतदान करने यहाँ आए हैं और बड़े ही आराम से यहाँ मतदान हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। लोकतंत्र के इस पर्व में इस बार देखा है कि महिलाओं की जो भूमिका है वह शानदार तरीके से आ रही है। सभी महिलाओं का बहुत बहुत आभार। महिलाओं का इस बार लोकतंत्र के इस मतदान उत्सव में बहुत भारी योगदान रहा है लगता है। और 60 से 70 साल की महिलाएं हैं जो बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग करने आई है और इनका उत्साह जो है देखने को ही बनता है। इनसे सही से चला भी नहीं जाता लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के इस पर्व में आप यहाँ मतदान करने आए, क्या लग रहा है आपको? मतदान होना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महिलाओं की ज्यादा भीड़ रह रही है इस वार्ड में, इस बूथ में। और 3 वार्ड है, तीनों वार्डों में जो है ज्यादातर अधिकांश है महिलाएं, बुजुर्ग, वृद्धा जो भी है और यहाँ तक कि जो विकलांग है वो भी अपना वोट देने आ रहे हैं। सरकार ने एक सुविधा कर रखी थी घर बैठे वोटिंग, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों का कहना है विकलांग है वो भी यहाँ बूथ पर आकर वोटिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी का बहुत बहुत योगदान है। बहुत बहुत आभार। विवेक बाल मंदिर, ये जो नथुसर बास का यह जो विद्यालय है, यहाँ पर 3 बूथ है और तीनों बूथों पर 3 बजे तक का समाचार है 50% के आसपास और उससे ऊपर वोटिंग हो चुकी है। अभी भी लोगों में उत्साह है, लाइनिंग लगी हुई है। थोड़ा धीमी गति से मतदान हो रहा है लेकिन लोगों में उत्साह बरकरार है। लोकतंत्र के इस महापर्व का जो देखा जा रहा है मिला जुला असर है। अब साथ ही खानपान करनी पड़ती है और यहाँ पर जो लगभग है वोटिंग का बहुत अच्छा माहौल है। ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कतारें लगी हुई है। महिलाओं में पुरुषों में बहुत उत्साह है। उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। सरकारी जो कर्मचारी बैठे हैं वो सबका यहाँ पर जो सहायता करने के लिए बैठे हैं। 3 बजे तक यहाँ की लगभग रिपोर्ट है कि लगभग यहाँ 70% की वोटिंग हो चुकी है। सबका मतदान के इस महापर्व पर बहुत बहुत आभार। यहाँ कुछ मतदाता खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कोई दिक्कत भाई साहब? यहाँ दिक्कत यही हो रही है कि सुबह से जो हमारे जो अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं, जो सरकारी मतलब कि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, काफी धीमी प्रक्रिया से वोटिंग हो रही है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई लोग आए तो उनको वापस लौटना पड़ा, कोई किसी काम से फ्री होकर आए तो उनको टाइम नहीं मिला। बहुत धीमी गति से वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग कर रहे हैं वो एकदम जय श्री राम के नारों के साथ वोटिंग कर रहे हैं। बहुत ही धीमी गति से वोटिंग हो रही है। बीकानेर में बहुत से बूथों पर यह शिकायत मिल रही है। प्रशासन का यह जो कारण है एक आम मतदाता की नाराजगी जाहिर करता है। हो सकता है प्रशासन कोई इसकी व्यवस्था करेगा। कोई दिक्कत सर?
सर यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि पुलिस प्रशासन से व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही है। सभी एजेंट अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन बाहर कहीं नहीं दिख रहे। 100 मीटर के दायरे में आप देख सकते हैं, बाहर कोई नहीं दिख रहे। 100 मीटर के दायरे में गाड़ियां खड़ी है और अंदर भी आप देख सकते हैं नजारा। जी चारों तरफ घुमा के दिखाएं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे यह कह रहे हैं, क्या व्यवस्था आपको लग रही है? व्यवस्था सर हम मोहल्ला विकास समिति की तरफ से कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, वो चीज नहीं हो रही है। लोगों का यहाँ पर जो नाराजगी है वह देखते ही बन रही है। पुगल रोड के ये जो पुरानी डाइट जिसको बोलते थे, नथुसर विद्यालय है, यहाँ पर 5 बूथ है। कैमरामैन जी से चाहूंगा, लाइन अभी भी लगी हुई है। लगभग बहुत वृद्ध अवस्था में जो महिलाएं हैं यहाँ पर वो वोटिंग करने आई है। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अभी भी लाइन लगी हुई है। 65% के आसपास यहाँ अभी वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं BLO जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। वोटिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लोकतंत्र का ये पर्व है बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। लोग जो सहायता करने बैठे हैं उन सभी का हम हमारे चैनल जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मुक्ता प्रसाद के महात्मा गांधी स्कूल आए हुए हैं। यहाँ पर जो BLO लोग हैं वो आम जो मतदान देने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए बैठे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम यहाँ पर अभी लगभग 4:30 का समय हुआ है। लगभग 65% के आसपास वोटिंग हो गई है। 4 बूथ है यहाँ पर। लोगों ने बहुत भारी संख्या में यहाँ मतदान किया है। लोकतंत्र के इस पर्व में आप सभी का आभार। बहुत बढ़िया सर। बूथ संख्या 10, 11 और 12 यहाँ मुक्ता प्रसाद में हम आए हैं। यहाँ पर अभी जायजा लिया है। लगभग 60 और 65% के बीच यहाँ पे कास्टिंग हो गई है और फिर भी लोगों में भारी उत्साह है। मैं कैमरामैन जी चाहूंगा कि जो लोगों की लाइनें हैं उस तरफ कैमरा घुमाए। अपने 3 बूथ यहाँ है, अभी भी लगातार वोटिंग चल रही है। यह जो वोट करने उत्साह में आ रहे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो महिला है उम्र में भी काफी है और चलने में भी अक्षम है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस उत्साह में यहाँ पर लोग वोटिंग करने आए हैं। लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। 60% के आसपास यहाँ वोटिंग हो गई है। अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है सर। बिल्कुल सर, शांतिपूर्वक चल रही है। वोटिंग जो हो रही है धीरे गति से हो रही है या सही गति से हो रही है? और धीरे गति से हो रही है। और थोड़ा धीरे गति से हो रही है। लोगों का कहने का ये है कि थोड़ा धीरे गति से हो रही है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस उत्सव में जिसने भागीदारी निभाई है, जिन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चला नहीं जाता लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में भूमिका लगातार निभाएंगे। यहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके लगभग उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वोट देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। क्या नाम है माता जी आपका? चमन बानो। शबनम बानो। चमन बानो यहाँ पे आई है। लोकतंत्र के उत्सव में चला नहीं जाता लेकिन उत्सव को भरपूर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के इस उत्सव में यहाँ आए हैं 15 नंबर स्कूल में 4 बूथ है। यहाँ पर लगभग 1 घंटे पहले यहाँ 63% कास्टिंग हो चुकी है। अभी भी लोग जो है आ रहे हैं, अंदर भीड़ लगी हुई है। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सभी का बहुत बहुत आभार।
ज्यादा यहाँ दर्शकों की भीड़ है। हो रहा है